हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनू शर्मा 55592। दोस्तों, आज हम आ रखे हैं शक्ति फार्म में। मिस्टर योगेंद्र सिंह रावत जी, गोपाल रावत जी के नाम से फेमस हैं। तो सर का अपना डेयरी फार्म है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज़ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, अभी तक आपने नहीं सुना होगा, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से सर अपना डेयरी फार्म को डेवलप करा रहे हैं, यहाँ एक बेहतरीन चीज़ आज देखने को मिली कि सर ने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाए हैं डॉक्टर अजय असवाल जी से। कुछ एनिमल हैं जिसमें एक ये साहिवाल आप देख सकते हैं, इस साहिवाल में है जो कि लगभग 6 महीने की गाभिन है सर जी। 6 महीने की ये गाभिन हो चुकी है, और बाकी और भी करीब 5 गाय और हैं जिसमें इन्होंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाया है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें सर, लगभग कितना प्रोडक्शन होगा इस गाय का? धन्यवाद मुकेश जी, आप हमारे डेयरी फार्म का हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये साहिवाल गाय है हमारी, इसका जो अपना प्रोडक्शन है वो तो इसका 17 से 18 लीटर का है। ओके। ये हमारी घर की तैयार हुई साहिवाल बच्चे थी। ओके। उसी को हमने तैयार करा। तो कौन से लैक्टेशन है सर इसका, मतलब अगर हम बात ये करें? लगभग मुझे लगता है ये 8वां लैक्टेशन होगा इसका। 8वां। वाह। सो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके मतलब जो शेड में कितने टोटल एनिमल कितने हैं? मेरे पास इसमें टोटल हीफर और काफ और मिल्किंग एनिमल को लगाकर लगभग 60 एनिमल मेरे फार्म पे इसमें है। ओके। तो उसमें मिल्किंग में अगर हम बात करें तो कितने हैं? मिल्किंग तो मेरे पास 30 एनिमल जो है मिल्किंग पे। तो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे होंगे जो 30 एनिमल उनके मिल्किंग पे है ना, जिसमें एचएफ भी है, साहिवाल भी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको गिर भी देखने को मिलेगी। ये बछिया मैं देख पा रहा हूँ जो गिर की अभी आई है। मतलब सर के पास लगभग सारी वैरायटी है, लेकिन सर का जो अभी डिस्कशन चल रहा है वो टोटल फार्म को वो जर्सी पे काम करना चाह रहे हैं, और जर्सी को ही आगे रन करेंगे। शायद मैं सही कह रहा हूँ सर? हाँ, तो जर्सी पे करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, फैट, और जो सर से डिस्कशन था, फैट और एसएनएफ का ही आगे जो है हमारे यहाँ चीज़ चलनी है। तो सर अब इस सेट को पूरे को जो डेवलप करने जा रहे हैं वो जर्सी में करना चाह रहे हैं। दोस्तों, गोपाल रावत जी के लिए सबसे अच्छी चीज़ यह है कि वो अपने फार्मर्स के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनको किसी भी तरीके की सपोर्ट चाहिए होती है, कुछ भी चाहिए होती है, तो रावत जी हमेशा तत्पर रहते हैं लोगों को सपोर्ट करने के लिए। सबसे अच्छी चीज़ यह है, उत्तराखंड सरकार में भी वो पूरे दबाव के साथ अपनी चीज़ को रखते हैं कि डेयरी को किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये रावत जी का एक सबसे अच्छी चीज़ है। बाकी मैं रावत जी कहना चाहूँगा कि फार्मर्स के लिए क्या सजेस्ट करना चाहिए, कि उन्हें कौन से रूट पे जाना चाहिए, या क्या उन्हें करना चाहिए डेयरी को डेवलप करने के लिए? थोड़ा सा आपकी चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग जो है डेयरी फार्म का काम लगभग 20-22 वर्षों से कंटिन्यू डेयरी का काम कर रहे हैं। हमने 2 एनिमल से हमने डेयरी फार्मिंग का काम शुरू करा। आज हम 60-70 एनिमल पे हम काम कर रहे हैं, और आगे को अभी हमको इसमें कई चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत में जो दूध बिकता है मोस्टली कोऑपरेटिव सेक्टर के जरिए वो फैट और एसएनएफ पे बिकता है। तो फैट एसएनएफ की अगर हम लड़ाई में जाते हैं, जब हम जैसे हम एचएफ गाय की तरफ बढ़ते हैं, तो एचएफ में हमारा फैट एसएनएफ डाउन हो जाता है जी, जिससे कि किसान को जो है रेट कम मिलता है। हालांकि प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा होता है, दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन क्या है कि रेट का इशू आता है। तो इस बार हमने मन बना रखा है कि हम लोग जो है जर्सी पे भी जो है काम करें। कल इसके लिए मैं अपनी उत्तराखंड सरकार का और हमारे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी का भी धन्यवाद करूंगा, और यूएलडीबी के हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, खास तौर पर डॉक्टर अजय असवाल जी का, और हमारे सचिव साहब या पुरुषोत्तम जी, जिन्होंने खुद मेरे फार्म में आके विजिट किया था और उनको हमने समस्याएं बताई थी। उन्होंने तुरंत उसका निदान किया, और मेरे डेयरी फार्म पर डॉक्टर अजय असवाल जी के द्वारा एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किए गए, जिसमें मेरे पास 7 गाय जो है प्रेग्नेंट हैं। 7 है जी, जो प्रेजेंट टाइम पे एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट से जर्सी का जो है एम्ब्रियो उनको लगा हुआ है, और जिनका ब्लड लाइन जो है बहुत अच्छी ब्लड लाइन की जर्सी गाय जो हमारे यूएलडीबी के पास है, उनके भ्रूण जो है यहाँ पर प्रत्यारोपण किए गए हैं जी। और भविष्य में जैसे हमारे डॉक्टर अजय असवाल जी का कहना है कि 25 से 30 लीटर की ये बच्चे तैयार होंगे। और गिरलैंडो से, मतलब जो आपने ब्रीड का नाम दिया वो गिरलैंडो है ना? गिरलैंडो तो जैसे हम एचएफ और जब गिर का जो क्रॉस करते हैं तो उसको गिरलैंडो कहा जाता है जी। जैसे हम सफरीवाल निकालते हैं, तो ये तो क्रॉस ब्रीड करके तैयार होने वाली ब्रीड है। लेकिन अगर जैसे हम प्योर ब्रीड पर काम करते हैं हम लोग, जैसे हमारे उत्तराखंड में, मैं आपको बता दूं, कल ही एक बैठक हुई है जिसमें जो है ब्रीडर एसोसिएशन का जो है गठन हुआ है, और जिसमें मेरी भी उसमें भूमिका है। हम लोग एक यहाँ पर
उत्तराखंड में लाइव स्टॉक के लिए हम लोगों ने एक कमेटी का भी गठन कर रहे हैं हम लोग, और जिसमें हम अपने फार्मर्स को गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक जितने हमारे फार्मर हैं, पहाड़ से लेकर मैदान तक, सारे किसानों को हम, जैसे बद्री गाय है, साहिवाल है, एचएफ है, जर्सी है, गिर है, और इन सारे गायों पर थार पार कर हम इन पर सब पर काम करने की सोच रहे हैं कि अगर कोई किसान हमारा गिर पे काम करना चाहता है गिर पे करे, कोई साहिवाल पे काम करना चाह रहा है साहिवाल पे करे, कोई बद्री गाय पे करना चाह रहा है बद्री पे करे, कोई थार पार पे करे, कोई एचएफ पे करे, कोई जर्सी पे करे, जिससे कि एक जो हम ब्रीडर के लिए हम लोग जो पंजाब जाना पड़ता है, हमको पंजाब जाने के, हमारे छोटे किसानों को पंजाब जाने की आवश्यकता न पड़े और उनको यहीं पर ब्रीड जो है उपलब्ध हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में तो सबसे बड़ा काम है कि जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का काम जो है, जो हमारे डॉक्टर अजय सवाल जी के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और मैं समझता हूँ अच्छी ब्रीड तैयार करने के लिए एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट से बढ़िया कोई जरिया है ही नहीं। अगर दोस्तों जो भी आप डेयरी फार्म करना चाह रहे हैं, अगर आप भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को एम्ब्रियो ट्रांसफर में जाना होगा, जिस तरीके से रावत सर ने किया। दोस्तों मैं रावत जी के बारे में एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, वो किसानों के लिए तत्पर रहते हैं। उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण क्या है सर, यहाँ पर ऑलरेडी एक NGO चलाते हैं। उस NGO के थ्रू इन्होंने साइलेज पे बहुत बड़ा काम किया है, उसकी ऑलरेडी इन्होंने मशीन भी तैयार की है। तो मैं रावत सर आपसे जानना चाहूँगा, उस NGO के तहत आप किस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो कैसे काम कर रही है NGO? हमने जो है भारत सरकार ने जो है हमारे NDDB के माध्यम से उत्तराखंड को 4 FPO जो है मंजूर हुए थे। ओके, जिसमें एक हनी पे था, 3 फॉर्डर पे थे जी। तो उसमें एक सौभाग्य हमको भी मिला है कि उस FPO पे काम करने का। तो मैं उसमें NDDB का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके मार्फत आज हम FPO को संचालित कर रहे हैं। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हम संचालित कर रहे हैं, उस पर जो है हमारे पास आज 2,500 से 3,000 फार्मर्स, महिला फार्मर्स। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हमारा जो FPO है टोटल महिलाओं पर आधारित है। क्या बात, महिला फार्मर्स को ही हमने इसमें एंट्री दे रखी है। और हमने जो है पिछले साल साइलेज का काम शुरू किया था। पिछली बार हमने 50,000 क्विंटल का हमने साइलेज का उत्पादन किया था। क्या बात। इस बार हमारा टारगेट 1 से 1.25 लाख क्विंटल का हमारा टारगेट है, जो हमने बना रखा है और उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, हमारा FPO का जो भी प्रॉफिट होता है, हम उसमें से 30% हम जो है अपने जो हमारे शेयर होल्डर हैं, 2,500 से 3,000 महिलाएं हैं जो जो मेंबर मेंबर हैं, जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ले रखी है, शेयर जमा कर रखे हैं, उनको हम 30% डिविडेंड के रूप में हर साल वापस करते हैं प्रॉफिट का। ताकि और दूसरा हम एक काम करने जा रहे हैं कि हम इसमें और मल्टीपर्पज़ काम करने जा रहे हैं। अपने FPO के माध्यम से हम किसानों को जोड़ करके, जो पशुपालन का काम करना चाहता है पशुपालन से गए, हम गोल्ड वैली पे भी काम कर रहे हैं। जो गोल्ड वैली पे गोल्ड पे काम करना चाहता है गोल्ड पे काम करें, सी एंड बोर्ड पे। उसके बाद हम जो है मशरूम पे भी हम काम करने के, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ी किसानों को कोई भी किसान, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे हमारी पुरानी परंपरा थी, हमारे पूर्वज जो है जब खेती करते थे, खेती के साथ साथ उनके पास पशुपालन भी हुआ करता था, कुक्कुट पालन भी हुआ करता था, बकरी पालन भी, ये सारे काम जो है वो करते थे। तो हमारा एक जो है घर के खर्चे बहुत बढ़िया चलते थे। लेकिन आज का किसान जो है खाली खेती में सिमट गया, जिससे उसकी आमदनी पूरी नहीं हो पाती। इससे 2 फायदे हैं, हम अपने जानवरों के गोबर का हम वर्मी कंपोस्ट भी तैयार करते हैं। उस वर्मी कंपोस्ट को हम मार्केट में सेल भी कर रहे हैं और उसको हम जो है अपने खेतों में भी यूज कर रहे हैं। दोस्तों अभी जो सर ने बोला ना, उनका बेटा है सागर, उन्होंने पूरी तरीके से उसको इन्वॉल्व कर रखा है। और अभी मेरा जो डिस्कशन सर से हो रहा था, तो सर का कहना है इस फाइनेंशियल ईयर में उसने करीब करीब 6 से 7 लाख रुपए का जो है वो वर्मी कंपोस्ट सेल आउट किया है। तो मतलब वो खुद उनके फादर चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे जो हैं या उस जनरेशन को जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाए। और अगर मैं एक अच्छी चीज़ बताऊं, क्योंकि सर एक राजनीति बैकग्राउंड से हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को पूरा फार्म जो है वो हैंडओवर कर दिया है और वो ही इस फार्म को अभी जो देख रहा है, बस गाइडेंस जो होती है वो सर की रहती है। तो सर बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर, और मुझे लगता है कि अगर आप जैसी पर्सनैलिटी अगर इस इंडस्ट्री में है तो ये पशुपालन जो है वो ग्रो करता रहेगा और फार्मर्स को सपोर्ट मिलती रहेगी। तो सर बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग सर यहाँ विजिट करते रहेंगे, क्योंकि जो आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं ना, जैसे आपने एम्ब्रियो ट्रांसफर अपने फार्म पे कराया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है उस NGO के थ्रू आप हमारे बहुत से फार्मर्स को इसका लाभ पहुँचाएंगे।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।